नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो सिंघू बॉर्डर पर मर्डर से उठे हैं सवाल। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर कत्ल हुआ है। पूरा प्रकरण क्या है, आइए खबरों की खबर में आपको पहले वो बता दें। एक शख्स की पीट पीट कर हत्या हुई, उल्टा लटकाकर पिटाई हुई, हाथ काटा, पैर तोड़े और कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम बर्बरतापूर्ण हत्या जो हुई है उसको कैद किया गया। धरना स्थल से 50 मीटर के दायरे में यह घटना हुई है। कुछ लोग कहते हैं 10 मीटर, लेकिन 10 से 50 मीटर के दायरे में, यानी कि आप स्टेज देख सकते थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक शख्स की पहचान हुई है। मृतक तरन तारण का निवासी है और उसका नाम है लखबीर सिंह। यह जानकारी है इस केस में। अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसकी तरफ से एक बयान आया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको वो बता दें। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की अंग भंग कर हत्या कर दी गई है। इस घटना की जिम्मेदारी निहंग समूह ने ली है। निहंग समूह ने कहा है कि सरबलो ग्रंथ की बेअदबी के कारण यह हुआ है। खबर है कि मृतक कुछ समय से निहंग समूह के साथ ही था। निहंग जो समूह था उस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बोला है कि ये जो हत्या हुई है इसकी वो निंदा करते हैं और इसके दोनों पक्षों से संयुक्त मोर्चा का संबंध नहीं है। हम धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के खिलाफ हैं, लेकिन कानून हाथ में लेना भी गलत है। इस हत्या बेअदबी के षड्यंत्र की जांच हो। एक नया एंगल दिया उन्होंने कि यह हो सकता है एक षड्यंत्र हो हमें बदनाम करने के लिए। इस मामले के दोषियों को सजा दी जाए, यह संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान आया है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे बड़े बड़े सवाल भी हैं और उनमें से मुख्य सवाल यह हैं कि यह सारा प्रकरण अगर मंच से इतने करीब हो रहा था और यह वही संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है, तो फिर इस धरने स्थल का संचालन कर कौन रहा है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? आइए यह सवाल हम सीधे पूछते हैं योगेंद्र यादव से। योगेंद्र यादव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि यह सारा प्रकरण मंच से कुछ मीटर की दूरी पर हुआ। क्या विरोध प्रदर्शन अब संयुक्त किसान मोर्चा के काबू में नहीं है? संकेत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हत्या हुई वो हर तरह से निंदनीय है, शर्मनाक है। कोई भी हत्या निंदनीय होती है, लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं, जिस बर्बरता से हत्या की गई और उसके बाद जिस तरह से उसका प्रचार वीडियो बनाकर उस पर लगभग गर्व और क्रेडिट लेने की कोशिश हुई, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सवाल आपका यह है कि इसका संयुक्त किसान मोर्चा से क्या संबंध है? अब तक जिन लोगों ने हत्या की उन्होंने इसका खुद क्रेडिट ले लिया। तो अब हम जानते हैं निहंगों का एक समूह वहां पे है जिसने ये किया है। पहले दिन से संकेत इस समूह से किसान आंदोलन का कोई वास्ता नहीं रहा है आगे पीछे। न सिर्फ वास्ता नहीं रहा है, बल्कि हमारे लीडर्स ने उसी मंच से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे स्पष्ट कहा है कि भाई ये धार्मिक मंच नहीं है, मोर्चा नहीं है, ये किसानों का मोर्चा है। यहां ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं आपको बता सकता हूं संकेत, मैं स्वयं उन मीटिंग्स में रहा था जहां चर्चा हुई और पुलिस वालों ने इन निहंगों के इस समूह के बारे में चर्चा की और हमने स्पष्ट बताया कि ये हमारे मोर्चा के सदस्य नहीं, ये हमारे अनुशासन में नहीं है और इनके किसी भी काम की जिम्मेवारी मोर्चा नहीं ले सकता। ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, ये आपको मैं जब किसान संसद हुई थी, जिन मीटिंग्स में मैं था, ये जुलाई के महीने की बात मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको चेक कर सकते हैं। मोर्चे की किसी मीटिंग में, किसी भी एक गतिविधि में अगर इनकी कोई भी भागीदारी रही हो तो आप बता दीजिए। जो हुआ है बहुत गलत है, लेकिन क्या संयुक्त किसान मोर्चा वहां पे उस जगहों पे हो रही हर चीज की जिम्मेवारी ले सकता है? ये एक दिक्कत है जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। ये लोग वहां मंच, जिसे आपने मंच के नजदीक बताया है, ये समूह वहां जहां पुलिस का बैरिकेड है, आप उसको अपने कैमरा को दूसरी तरफ घुमा देते तो आपको पुलिस दिखाई देती। पुलिस के सबसे साथ में जो समूह बैठा हुआ है ये वो समूह है। तो आप रात 3 बजे वाली घटना के लिए मंच को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, जो मंच उस वक्त काम नहीं कर रहा है, जाहिर है। लेकिन कैमरा उधर घुमा के आप ये भी पूछ सकते हैं, पुलिस के तो 20 मीटर दूर भी नहीं है ये लोग। तो ये घटना हुई जिसके बारे में हम सबको
देखना चाहिए। और संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल स्पष्ट पोजीशन दी है, यह गैर कानूनी है। बेअदबी बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बेअदबी, ग्रंथ की बेअदबी हुई मैं उठा के किसी को मार दूं, ये क्षम्य नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने खुद मांग की है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सुबह से, जैसे आपको जानकारी मिली होगी, मोर्चे के लीडरों ने पुलिस का सहयोग किया है, पहले उस लाश को उतरवाने में और उसको थाने में भिजवाने में, और हर तरह से इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की हम मदद करेंगे, हमने स्पष्ट रूप से कहा है। नहीं, देखिए योगेंद्र यादव जी, इसके बाद भी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भाई हमने किया है, फिर भी जो एफआईआर हुई है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। अगर इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो वहां हैं ही क्यों? और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी जिम्मेदारी है या प्रशासन की जिम्मेदारी है? संकेत भाई, ये कोई हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे हमने लोगों को बैठा रखा है। ये खुली सड़क है, खुला आसमान है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मोर्चा से न सिर्फ संबंध नहीं है, बल्कि मोर्चा का विरोध करते हैं। जो पिछली बार 26 जनवरी को घटना हुई, उसमें जिस समूह ने लीडरशिप ली थी, वो समूह वो है जो कि हर तीसरे दिन हमारे खिलाफ बयान देता है, जिसको दिल्ली पुलिस ने बैरियर के अपनी तरफ बैठा रखा है। हमने बार बार दिल्ली पुलिस से पूछा, भाई इन लोगों को आपने क्यों बैठा रखा है? तो ये जो सवाल है, इसके ऊपर पूरी जानकारी होनी चाहिए देश को कि उस जगहों पर बैठे हुए सारे लोग ना तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, ना उनके दोस्त हैं। ऐसे तमाम समूह हैं जो हमारे विरोध में हैं। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जब मारने वाला खुद वीडियो बना के जारी करके कह रहा है कि भाई मैंने मारा, ना सिर्फ ये, आप उसकी पंजाबी में है, आप ध्यान से सुनिए उसे, वो कह रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति श्रेय ले रहा है, मैं बताना चाहता हूं दूसरों ने नहीं किया, ये हमने किया, इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। ये सब वीडियो इशू हो रहे हैं। उसके बाद अज्ञात की क्या जरूरत रह जाती है वो तो पुलिस बता सकेगी। हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा करने वालों को बिल्कुल उनके विरुद्ध कानून संविधान के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तुरंत हो। और साथ में जो बेअदबी का आरोप लगा है, अब जैसा आपको पता है एक धर्म ग्रंथ के बारे में बेअदबी से मामला शुरू हुआ था, उसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या नहीं, ये क्या षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि आप कह चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये फिर आपने ये बोला कि पूरी जांच होनी चाहिए, इशारा किस तरफ है? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार साजिश कर रही है या कोई साजिश कर रहा है? ये आरोप तो आप कई बार पहले भी लगा चुके हैं। हमें काफी समय से ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा फैले, क्योंकि सरकार कानूनी तरीके से, नैतिक तरीके से, राजनैतिक तरीके से तो इस आंदोलन का मुकाबला कर नहीं पा रही है। अब एक ही तरीका रहा है, इनको बदनाम करो, हिंसा करवाओ। और ये मैं केवल आज के कयास व्यक्त नहीं कर रहा हूं, आज से एक सप्ताह पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री खुल के कह चुके हैं डंडे उठाओ। बाद में उन्होंने उसके लिए माफी मांग ली, कम से कम बयान वापस ले लिया, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहा है डंडे उठाओ, लोगों को इकट्ठा करो। ये जो लखीमपुर में घटना हुई, उससे एक सप्ताह पहले केंद्रीय मंत्री लोगों को खुल्लम खुल्ला उकसा रहे हैं। और जाहिर है मेरे साथियों को ये शक होता है कि कहीं ना कहीं ये खेल अब मोर्चे के अंदर भी खेला जा रहा है। इसलिए हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि ये बेअदबी वाला मामला कैसे हुआ। आखिर जिस व्यक्ति जो मृतक था, वो मृतक मरने से पहले कह रहा है कि मुझे पैसा दे के भेजा गया है यहाँ पे ग्रंथ की बेअदबी करने। वो कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, इस सब के बारे में तथ्य देश के सामने आने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल योगेंद्र यादव जी, आपकी मांग क्या है? किस तरह की जांच की आप मांग कर रहे हैं? क्योंकि एक शक की सुई आपके ऊपर उठती है, यानी कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ही नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप भी आरोप लगा रहे हैं। तो फिर ऐसे में एक निष्पक्ष जांच ही है जो कि बता पाएगी कि सच क्या है और गलत क्या है। हमने 2-3 मांग की हैं। बिल्कुल, पहला तो ये कि ये इस घटना से जुड़े हुए हर व्यक्ति को कानून के तहत जो कुछ सजा मिलनी चाहिए वो जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरा, ये जो बेअदबी की घटना है, धर्म ग्रंथ की बेअदबी की घटना, उसकी तशवीश की जाए कि क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, वो किया जाए। और यदि दिल्ली पुलिस और सब लोग कहते हैं कि हम हमारी शिनाख्त के आधार पे, यदि संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि फला फला समूह हमसे जुड़े हुए नहीं है,
दिल्ली पुलिस उनके बारे में कार्रवाई करने को तैयार है तो हमें बताए। योगेंद्र यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कू ऐप पर हमने क्या सवाल पूछा और उससे जुड़े हुए जनता के क्या कमेंट्स आए वो आपको दिखाएंगे। तो कू ऐप पर हमने सवाल पूछा कि किसानों के मंच से कुछ मीटर दूर यह घटना हुई है, विरोध अब किसके नियंत्रण में है, कौन चला रहा है यह विरोध प्रदर्शन। वीकेएस ने लिखा है कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने का एक और प्रयास लगता है। यह एक कमेंट आया है दर्शक की तरफ से। दर्शक भी बटे हुए हैं इसमें। कुछ लोगों का यह मानना है कि किसान आंदोलन जो है वो अब किसानों के नियंत्रण में तो है नहीं, वो कौन नियंत्रित कर रहा है उसके बारे में जांच होनी चाहिए। किसानों का कहना है कि नहीं भाई, ये हम नहीं हैं, ये कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब एक जांच ही बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।